नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड सीखने से पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं व्हाट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वे प्राकृत संख्याएं जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। प्राइम नंबर्स आर दैट नेचुरल नंबर्स which have only two factors. For example, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। ये प्राइम नंबर्स के उदाहरण हैं। अभी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का जब मैथ अपनाएंगे उसमें प्राइम नंबर्स का उपयोग होगा। यदि आप प्राइम नंबर्स के बारे में वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग अवश्य देख लेंगे, क्योंकि मैं प्राइम नंबर्स का एक स्पेशल वीडियो बनाया हूँ। अब हम लोग अध्ययन करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मैथ कैसे बनता है। क्वेश्चन है 36 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 36 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे इसे आप लोग देखें। छत्तीस को हम लोग प्राइम नंबर से भाग देंगे और सबसे छोटा प्राइम नंबर से। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। यहां देख ले, 36 सम संख्या है। यह 2 से निश्चित रूप से कट जाएगा। 2 से 36 कितने बार में कटेगा? 18 बार में। पुनः मैं भाग दूंगा 18 को 2 से। 18 9 बार में कटेगा। अब 9 2 से नहीं कटता है। अब आपको भाग लगाना होगा 2 से जो बड़ा प्राइम नंबर है, जैसे 3 से यदि यह विभाजित होता है तो हम लोग 3 से विभाजित करेंगे। 3 तिया 9। पुनः इसे मैं विभाजित करता हूँ 3 से ही, एक बार में कट जाता है। जब नीचे 1 बच जाएंगे तब आपको छोड़ देना है और आप लिखेंगे आंसर इसका इस प्रकार से। अतः 36 की अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इसे आप लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर गुना 3 का होल स्क्वायर। यह 36 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। सेकेंड क्वेश्चन, 45 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका भी मैं अभाज्य गुणनखंड निकालता हूं। सबसे पहले आप इसे इस प्रकार लिखेंगे। जब भी किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो आप उसे अभाज्य संख्या से ही भाग देंगे, प्राइम नंबर से ही भाग देंगे। प्राइम नंबर के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं देंगे। जैसे 45, 45 को भाग देना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। 2 से यदि हम भाग देना चाहेंगे तो 45 कटता नहीं है, क्योंकि यह विषम संख्या है। तो अब हम लोग देखेंगे कि 2 से बड़ा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कौन सा है। तो 2 से बड़ा प्राइम नंबर 3 होता है। 3 से भाग देना होगा हम लोगों को। अब
3 से 45 15 बार में कटते हैं। पुनः मैं 3 से इसे भाग दूंगा 15 को, 3 पचे 15, 5 बार में कटेंगे। अब यहाँ देखें 5 बच रहे हैं। 5 को यदि मैं 3 से भाग देना चाहूँगा, विभाजित करना चाहूँगा, तो यह नहीं कटेगा। तो 3 से ऊपर बढ़ें, 3 से ऊपर 4, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 4 से हम भाग नहीं दे सकते हैं। 4 से बड़ा होता है 5, 5 अभाज्य संख्या है, 5 से हम लोग भाग देंगे। 5 से एक बार में कटते हैं। जब नीचे 1 आ जाएगा तब आपको छोड़ देना है और आंसर लिखना है। इसलिए 45 की अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुना 3 गुना 5। इसे आप इस तरीके से लिखें, 3 गुना 3 को लिखें 3 का होल स्क्वायर गुना 5। यह आंसर हो गया। इस बार मैं आप लोगों के लिए 56 का अभाज्य गुणनखंड निकालता हूं, जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? प्राइम नंबर से विभाजित करेंगे, प्राइम नंबर से भाग देंगे और सबसे छोटा प्राइम नंबर से भाग देना शुरू करेंगे। इसे आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। जैसे यहाँ 56 है तो सबसे पहले मैं 2 से इसे भाग दूंगा और यह 28 बार में कटेगा। 28 को भी 2 से भाग दें, 14 बार में कटेंगे। 14 को भी 2 से भाग दें, 7 बार में कटेंगे। अब यहाँ पर 7 बच रहे हैं। 7 दुक्का पहाड़ा में नहीं आएगा, 2 से विभाजित नहीं होगा। 2 से बड़ा प्राइम नंबर 3 है, 3 से भी जब मैं भाग देना चाहूँगा तो 7 विभाजित नहीं होगा। 3 से बड़ा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या 5 है, 5 से भी विभाजित करना चाहूँगा, भाग देना चाहूँगा तो 7 विभाजित नहीं होता है। आपको भाग देना होगा 7 से, 7 से एक बार में विभाजित हो जाता है। अब आप आंसर लिखेंगे, इसलिए 56 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। इसे आप लिखेंगे 2 का पावर 3 गुना 7। इस बार मैं आप लोगों के लिए 63 के अभाज्य गुणनखंड निकाल कर दिखाता हूं। 63 को आप किस संख्या से भाग देंगे? यहाँ पर देख लें, 63 विषम संख्या है और विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। तब 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सा आता है? 3। 3 से देखते हैं यह विभाजित होता है कि नहीं। 3 से यह विभाजित हो जाएगा 21 बार में। पुनः 3 से मैं भाग दूंगा 21 को और यह विभाजित होते हैं 3 सत्ते 21। 7 बच रहे हैं। 7 को जब मैं 3 से भाग दूंगा यह नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 को आपको भाग देना होगा 7 से ही। 7 से 7 एक बार में कट जाते हैं। जब यहाँ पर एक बच जाएगा उसके बाद आपको छोड़ देना है और आप आंसर लिखेंगे। इसलिए 63 की
अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुना 3 गुना 7। यह आंसर हुआ। इसे एक स्टेप और बढ़ा दें, 3 का होल स्क्वायर गुना 7। अतः हम प्राइम फैक्टराइजेशन का परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। किसी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखने की विधि को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए मैनी थैंक्स। जय हिंद।